हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेगा माइंड स्टडीज की लेक्चर सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शन के पहले टाइप थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन को समझा। आज इस लेक्चर में हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन के दो और टाइप जो है इलेक्ट्रोलाइसिस और फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन उनको समझेंगे। तो इलेक्ट्रोलाइसिस को समझने के लिए आपकी एनसीईआरटी में दी गई है एक्टिविटी 1.7। व्हाट इट सेड, टेक अ प्लास्टिक मग, ड्रिल 2 होल्स एट इट्स बेस एंड फिट रबर स्टॉपर्स। तो जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, देयर इज अ प्लास्टिक मग एंड वी हैव टू ड्रिल 2 होल्स एट दैट साइड। यहाँ पर आपने 2 होल्स किए हैं, है ना। In these rubber stoppers as shown in figure 1.6 insert carbon electrodes। मतलब यहाँ पर कार्बन के 2 इलेक्ट्रोड्स जैसे कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहे हैं, ये कार्बन के 2 इलेक्ट्रोड्स हैं। इनको ड्रिल करके रबर स्टॉपर्स के थ्रू फिट करना है। कनेक्ट दीज इलेक्ट्रोड्स टू अ 6 वोल्ट बैटरी। तो इन इलेक्ट्रोड्स को 6 वोल्ट की बैटरी जैसे कि डायग्राम में आपको दिख रहा है उससे कनेक्ट कर देना है। Fill the mug with water such that the electrodes are immersed। मतलब आपको इतना वाटर फिलअप करना है इस मग में कि इलेक्ट्रोड्स क्या हो जाए, डीप हो जाए, डूब जाए इलेक्ट्रोड्स उसके अंदर। Add a few drops of dilute sulfuric acid to the water। देखिए, जो प्योर वाटर होता है वो इतना अच्छा कंडक्टर नहीं होता है ना। मतलब हम बोल सकते हैं कि जो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर है वो तो इंसुलेटर होता है, ठीक है। लेकिन वाटर जो जनरली हमारे आसपास है वो इतनी अच्छी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। सो टू इनहेंस द कंडक्टिविटी ऑफ वाटर, मतलब वाटर की कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हम इसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाल देते हैं ताकि इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से पास हो। टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स फिल्ड विद वाटर एंड इन्वर्ट देम ओवर द 2 कार्बन इलेक्ट्रोड्स। So after that we have to take 2 test tubes। जैसे कि आपको फिगर में दिख रहा है, there are 2 test tubes। पहले इनमें वाटर फिलअप करना है और इनको इन्वर्ट कर देना है इन 2 इलेक्ट्रोड्स के ऊपर। ओके, स्विच ऑन द करंट एंड लीव द apparatus undisturbed फॉर सम टाइम। मतलब बैटरी का ये देख रहा है आपको, यहाँ पर स्विच लगा हुआ है, बैटरी का स्विच ऑन करना है। स्विच ऑन जैसे ही करेंगे इलेक्ट्रिसिटी विल पास इन वाटर। तो जैसे ही आप स्विच ऑन करेंगे तो इसके बाद आपको अनडिस्टर्ब इसको कुछ टाइम के लिए छोड़ देना है apparatus को। You will observe the formation of bubbles at both the electrodes। These bubbles displace water in the test tubes। तो डायग्राम को अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर छोटे छोटे बबल्स जनरेट हो रहे हैं, है ना, टेस्ट ट्यूब में, जो कि अपर साइड ऑफ द टेस्ट ट्यूब्स कलेक्ट हो रहे हैं। These bubbles are formed because of the decomposition of water और इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। जैसे ही आपने इलेक्ट्रिसिटी पास की अपैरेटस में, वैसे ही वाटर के मॉलिक्यूल्स ब्रेक होना स्टार्ट हुए हैं। और कौन सी रिएक्शन होगी, यहाँ पर मैं आपको रिएक्शन बता दूं कि ट्वाइस H2O, जैसे ही आपने इलेक्ट्रिसिटी पास की, इलेक्ट्रिसिटी इट विल कन्वर्ट इनटू ट्वाइस H2 प्लस O2। तो यहाँ पर वाटर के मॉलिक्यूल का डिकम्पोजिशन होना स्टार्ट हुआ है। इसी प्रोसेस को आप इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर कहते हैं। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस, जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, यहाँ पर जो कैथोड की साइड है वहां पर हाइड्रोजन गैस कलेक्ट हुई है और जो एनोड साइड है वहां पर ऑक्सीजन गैस कलेक्ट हुई है। ओके, is the volume of the gas collected the same in both the test tubes? No, the volume of the gas collected or the test tubes are not same। आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन का जो वॉल्यूम है इट इज ऑलमोस्ट डबल। The volume of hydrogen gas is almost double as compared to the volume of oxygen gas। ऑक्सीजन गैस के कंपैरिजन में हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम क्या है, डबल है। मतलब दोगुनी हाइड्रोजन जो है वो कलेक्ट हुई है यहाँ पर कैथोड की साइड पर, और ऑक्सीजन का जो वॉल्यूम है वो कम है। यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो एनोड पर कलेक्ट हो रही है। वंस द टेस्ट ट्यूब्स आर फिल्ड विद द रिस्पेक्टिव गैसेस, रिमूव देम केयरफुली। जब ये टेस्ट ट्यूब्स फिलअप हो जाए गैसेस के थ्रू, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से, तो आपको इनको केयरफुली निकालना है
और एक बर्निंग कैंडल टेस्ट ट्यूब्स के माउथ पर लेकर आना है। यू नो वेरी वेल हाइड्रोजन इज अ कंबस्टिबल गैस, तो हाइड्रोजन विल बर्न रैपिडली, हाइड्रोजन जलने लग जाएगी। और जैसे कि आपने प्रीवियस एक्टिविटीज में समझा है कि हाइड्रोजन जो है वो पॉप साउंड के साथ जलती है, इसी तरीके से ऑक्सीजन जो है वो नॉन कंबस्टिबल गैस है। ऑक्सीजन इज अ नॉन कंबस्टिबल गैस, ऑक्सीजन नहीं जलती है हाँ, लेकिन ऑक्सीजन जो है वो बर्निंग में हेल्प करती है। मतलब ऑक्सीजन खुद नहीं जलती है, वो जलने में क्या करती है, हेल्प करती है। तो जैसे ही आप बर्निंग कैंडल ऑक्सीजन से फिलअप टेस्ट ट्यूब के पास लेकर जाएंगे तो वो फ्लेम जो है और अच्छे से जलने लग जाएगी। ओके, टेस्ट दीज गैसेस वन बाय ब्रिंगिंग बर्निंग कैंडल। अब यहाँ पर आपको कुछ प्रिकॉशंस भी ध्यान रखना है। दिस स्टेप मस्ट बी परफॉर्म केयरफुली बाय द टीचर, मतलब कोशिश करें कि ये जो एक्टिविटी आप परफॉर्म करें ये टीचर्स की असिस्टेंस में हो। इसके अलावा व्हाट हैपेंस इन ईच केस, हर केस में क्या होगा ये आपको ध्यान रखना है। इन द केस ऑफ हाइड्रोजन, इन द केस ऑफ ऑक्सीजन, एंड विच गैस इज प्रेजेंट इन ईच टेस्ट ट्यूब। तो जैसे कि मैंने आपको बताया जो कैथोड साइड है वहां पर हाइड्रोजन जनरेट हो रही है, इवॉल्व हो रही है, और जो एनोड साइड है वहां पर ऑक्सीजन इवॉल्व हो रही है। अब इस एक्टिविटी का ऑब्जर्वेशन जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्या ऑब्जर्व किया, द वॉल्यूम ऑफ द गैस कलेक्टेड इन बोथ टेस्ट ट्यूब्स आर नॉट सेम, है ना। दोनों टेस्ट ट्यूब्स में जो वॉल्यूम आपने कलेक्ट किए हैं वो सेम नहीं है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हाइड्रोजन का अमाउंट डबल है, इसी तरीके से ऑक्सीजन जो है उसका अमाउंट उससे 1 टाइम है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का वॉल्यूम ज्यादा है और ऑक्सीजन का वॉल्यूम कम है। ओके, इसके बाद द गैस विच इवॉल्व्ड एट कैथोड इज हाइड्रोजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, इसको याद रखना है, जो कि सीबीएसई की एग्जाम्स में पूछा गया है कि विच गैस ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर विच गैस इज कलेक्टेड एट कैथोड। तो कैथोड पर हाइड्रोजन गैस कलेक्ट होती है। इसके अलावा विच गैस इज कलेक्टेड ओवर एनोड, तो वो एनोड पर ऑक्सीजन गैस कलेक्ट होती है। याद रहेगा, कैथोड पर हाइड्रोजन और एनोड पर ऑक्सीजन। द रेशियो ऑफ हाइड्रोजन, अच्छा सेकंड, ये जो फोर्थ पॉइंट है ये भी पूछा जाता है कई बार कि जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो है बाय वॉल्यूम। तो मैंने आपको बताया बाय वॉल्यूम हाइड्रोजन का वॉल्यूम डबल है, बिकॉज मैंने अभी आपको रिएक्शन बताई थी कि ट्वाइस H2O में जैसे ही आप क्या पास करेंगे इलेक्ट्रिसिटी, तो वैसे ही क्या होगा ट्वाइस H2 प्लस O2। और इक्वेशन से आपको क्लियर हो रहा है कि अगर 2 मॉलिक्यूल वाटर के ब्रेक हो रहे हैं तो 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के जनरेट हो रहे हैं, और ऑक्सीजन का ओनली कितना वॉल्यूम 1 मॉलिक्यूल जनरेट हो रहा है। तो यहां से आपको क्लियर हो रहा है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है बेटा वो क्या है 2:1, मतलब हाइड्रोजन डबल टाइम कलेक्ट होगी एज फॉर द वॉल्यूम, एंड ऑक्सीजन जो है वो सिंगल टाइम कलेक्ट होगी। इसके अलावा एक और चीज जो मतलब पिछले सालों में पूछी गई है, बाय मास भी रेशियो पूछ लिया जाता है ना। जरूरी नहीं कि बाय वॉल्यूम रेशियो पूछा जाए, बाय मास भी पूछ लिया जाता है। तो अगर हम बाय मास बात करें तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जैसे कि आप जानते हैं व्हाट इज द मास ऑफ हाइड्रोजन, द मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1। हाइड्रोजन का मास कितना है बेटा 1। हाउ मेनी हाइड्रोजन आर देयर, 2 2 4। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन का मास 1 है, तो 4 हाइड्रोजन का मास कितना हो जाएगा 4, ठीक है। और ऑक्सीजन, द एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज वेरी गुड 16, तो 16 2 32। तो अगर आप देखें यहाँ पर तो क्या रेशियो बना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बाय मास 4:32। तो 4:32 को और सिंप्लीफाई करें आप तो ये 4 से डिवाइड हो जाएगा 1:8। तो यहाँ पर देखिए आप हमने रेशियो लिख दिया है बाय मास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो है 1:8। तो ये चीजें आपको समझना है और याद भी रखना है। ओके, और यहाँ पर हमने नोट डाल दिया है कि वी एड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इन वाटर ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर बिकॉज प्योर वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। मतलब जो वाटर का प्योरेस्ट फॉर्म होता है 100% प्योर वाटर इज एन इंसुलेटर, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। लेकिन जैसे ही आप डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मिलाओगे, बिकॉज इट इज एन एसिड, और एसिड क्या करते हैं आयंस जनरेट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन ज्यादा इजी हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एनहांस हो जाएगी। दैट्स व्हाई वी हैव टू ऐड dilute sulfuric acid in water. Okay, now definition of electrolysis, ये जो प्रोसेस हमने पढ़ी है बेटा जिसमें हमने इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू वाटर को ब्रेक डाउन किया है, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। तो व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइसिस? decomposition reactions which are carried out with the help of electricity are called electrolysis.
इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। मतलब वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू करवाई जा रही है। जैसे मैंने अभी बताया आपको, आपका ट्वाइस H2 प्लस O2 सॉरी ट्वाइस H2O, जैसे ही आपने इलेक्ट्रिसिटी पास की, इलेक्ट्रिसिटी तो गेट्स कन्वर्टेड इनटू ट्वाइस H2 प्लस O2, तो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू वाटर ब्रेक हुआ है, दैट्स व्हाई दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। इसी के अलावा एक और एग्जांपल ले लेते हैं, NaCl, अगर आपने उसको वाटर में डिसॉल्व किया तो और इलेक्ट्रिसिटी पास की अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी, तो इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू ट्वाइस Na प्लस Cl2। ओके, तो इस तरीके से सोडियम क्लोराइड का जो ब्रेकिंग डाउन है वो भी इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू, वो भी इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस ही है। ओके, तो इलेक्ट्रोलाइसिस आर दोज रिएक्शंस इन विच द डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, नाउ ये हो गया बेटा थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का सेकंड टाइप इलेक्ट्रोलाइसिस। अब हम समझते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन का थर्ड टाइप, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फोटो? देखे फोटो मीन्स होता है लाइट, फोटो का मतलब ही लाइट होता है, क्लियर है? तो फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ना, तो दोज रिएक्शंस विच आर कैरिड आउट, those decomposition reactions which are carried out with the help of light, sunlight mainly. Okay, तो यहाँ पर एक्टिविटी 1.8 दी गई है, इसके रिगार्डिंग आपको टेक अबाउट 2 ग्राम ऑफ सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड, यू नो द फॉर्मूला ऑफ सिल्वर क्लोराइड, AgCl, है ना बेटा? सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है? AgCl। ओके, आप यहाँ पर अगर आप डायग्राम को ध्यान से देखें, व्हाट इज इट्स कलर? अच्छा, जो सिल्वर क्लोराइड होता है बेटा वो व्हाइट कलर का होता है, ये आपको याद रखना है। व्हाट इज द कलर ऑफ सिल्वर क्लोराइड? इट्स नेचुरल कलर इज व्हाइट। प्लेस दिस चाइना डिश इन सनलाइट फॉर सम टाइम इज शोन इन फिगर 1.7। फिगर 1.7 में क्या बताया गया है कि आपको एक चाइना डिश लेना है। ओके, इट इज अ चाइना डिश। इस चाइना डिश में आपको व्हाइट कलर का सिल्वर क्लोराइड है ना, इट्स फॉर्मूला इज AgCl। और ये विंडो से आप देख रहे हैं ध्यान से, ये सनलाइट आ रहा है। ओके, तो जैसे ही सनलाइट की एनर्जी मिलेगी सिल्वर क्लोराइड को, बिकॉज सिल्वर क्लोराइड इज अ फोटोसेंसिटिव मटेरियल, ये आपको याद रखना है। फोटोसेंसिटिव मटेरियल मतलब जैसे ही लाइट सिल्वर क्लोराइड पर आएगा, है ना, जैसे ही आप सिल्वर क्लोराइड पर क्या डालोगे? सनलाइट डालोगे, सनलाइट, तो वैसे ही ये डिकम्पोज हो जाएगा एंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू Ag प्लस Cl। तो ट्वाइस AgCl गेट्स कन्वर्टेड इनटू ट्वाइस Ag प्लस Cl2, ये इसकी बैलेंस्ड इक्वेशन है। और इट्स कलर नाउ विल बिकम ग्रे। तो अब जो व्हाइट कलर का सिल्वर क्लोराइड पाउडर था वो ग्रे सिल्वर में कन्वर्ट हो जाएगा, बिकॉज दिस डिकम्पोजिशन, भाई यहाँ पर डिकम्पोजिशन हुआ है ना, सिल्वर क्लोराइड एक कंपाउंड था, है ना, एक मॉलिक्यूल के फॉर्म में था। जैसे ही सनलाइट गिरा है Ag अलग हो गया, Cl अलग हो गया, डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, दैट्स व्हाई इट इज एन एग्जांपल ऑफ फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्लियर है? तो यहाँ पर हम देखते हैं ऑब्जर्वेशन कि इस एक्टिविटी के थ्रू हमने क्या ऑब्जर्व किया। तो सिल्वर क्लोराइड इज व्हाइट इन कलर, जैसा कि मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया, इसका नेचुरल कलर व्हाइट होता है। It turns gray on exposed to sunlight। तो जैसे ही आप इसको सनलाइट में एक्सपोज करते हैं ये ग्रे कलर में कन्वर्ट होता है। The decomposition of silver chloride is taking place into silver and chlorine gas। तो ये जो ग्रे कलर का मटेरियल बन रहा है it is silver। तो which reaction is taking place? Twice AgCl solid gets converted in presence of sunlight। तो twice Ag solid plus Cl2 गैस, और इसका फाइनल कलर क्या बन जाएगा बेटा? ग्रे बन जाएगा। ओके, लाइक दैट एक और रिएक्शन आती है, अगर आप सिल्वर क्लोराइड की जगह पर ले लेते हैं सिल्वर ब्रोमाइड, तो यू नो वेरी वेल सिल्वर ब्रोमाइड इज ऑल्सो अ फोटोसेंसिटिव मटेरियल, ये भी फोटोसेंसिटिव मटेरियल होता है। जैसे ही लाइट गिरता है ये ब्रेक हो जाता है। ओके, तो सनलाइट की प्रेजेंस में गेट्स कन्वर्टेड इनटू ट्वाइस Ag सॉलिड प्लस Br2, यहाँ पर क्लोरीन की जगह क्या बनेगा बेटा? Br2 गैस। ओके,
तो यहाँ पर सिल्वर क्लोराइड हो या सिल्वर ब्रोमाइड, दोनों का जो ब्रेक डाउन है ये सनलाइट की प्रेजेंस में हो रहा है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन. एंड एक इंपॉर्टेंट नोट जो आपको ध्यान रखना है, these reactions are used in black and white photography. तो ये जो रिएक्शंस है बेटा, ये ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज की जाती है. तो आप यू नो वेरी वेल कि जो कैमरे के रोल आते थे, जो पुराने कैमरे आते थे, अभी मोबाइल के कैमरे की बात नहीं कर रहा हूँ, जो पुराने कैमरे आते थे उसमें कैमरे में रोल डलता था. उसकी जो फिल्म होती है, फोटोग्राफिक फिल्म, वो बनी तो प्लास्टिक की है, बट उस पर जो आपको ग्रे कलर का जो लेप दिख रहा है, जो मतलब आपको लेयर दिख रही है, इट इज ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर क्लोराइड. क्लियर इट इज. तो ये जो सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड है, उस पर लेयर चढ़ा दी जाती है फोटोग्राफिक फिल्म पर. जैसे ही फोटो खींचा जाता है, बिकॉज ये फोटो सेंसिटिव मटेरियल है, तो ये फोटो सेंसिटिव मटेरियल डिकम्पोज हो जाता है और वो जो कैमरे के रोल में फिल्म है उस पर हमारा नेगेटिव तैयार होता है और उसी को डेवलप करके हम पॉजिटिव बनाते हैं. मतलब फोटो एक कंप्लीट हमारा जो एग्जैक्ट फोटो है वो आता है. तो ये जो पॉइंट है ये पूछा गया है सीबीएसई की एग्जाम्स में कि आपको कोई रिएक्शन दे दी जाएगी, रिएक्शन 3-4 दे दी जाएगी, आपको कहा जाएगा कि विच रिएक्शन इज यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी. आपको मालूम होना चाहिए ये जो सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड का डिकम्पोजिशन हो रहा है, ये ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज में आने वाली रिएक्शंस है. ओके. अब डेफिनेशन ऑफ फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन. Those reactions when decomposition reaction is carried out with the help of sunlight. तो जब भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में होगी, देन इट इज कॉल्ड अ फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन. और जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल बता दिए, ये दोनों जो है उस फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन के क्या है, एग्जांपल है. अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आपकी एनसीईआरटी की एग्जाम्पलर बुक में है कि व्हाई डू वी स्टोर सिल्वर क्लोराइड इन डार्क कलर्ड बॉटल्स, कि हम सिल्वर क्लोराइड को डार्क कलर्ड बॉटल में क्यों रखते हैं. तो सिल्वर क्लोराइड को डार्क कलर बॉटल में रखने का रीजन क्या है, द इंटरप्टेड द पाथ ऑफ light such that light cannot reach silver chloride and its decomposition is prevented. जैसे कि मैंने आपको बताया कि सिल्वर क्लोराइड एक फोटोसेंसिटिव मटेरियल है. अगर आपने उसको ट्रांसपेरेंट बॉटल में रख दिया तो लाइट इंटर करेगा, लाइट क्या कर देगा, उसको ब्रेक कर देगा, रिएक्शन हो जाएगी. जैसे कि मैंने अभी बताई थी आपको, ट्वाइस AgCl. जैसे ही उसको क्या मिलेगा, सनलाइट मिलेगा, तो वो ट्वाइस Ag प्लस Cl2 में क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा. तो इस रिएक्शन को प्रिवेंट करने के लिए, हम नहीं चाहते कि ये ब्रेक हो, तो इसलिए हम इसको डार्क कलर की बोतल में क्या करते हैं, स्टोर करते हैं. क्योंकि अगर आपने ट्रांसपेरेंट बॉटल में रख दिया तो सिल्वर क्लोराइड तो टूट जाएगा, वो सिल्वर और क्लोरीन में कन्वर्ट हो जाएगा. दैट्स व्हाई वी स्टोर सिल्वर क्लोराइड इन डार्क कलर्ड बॉटल्स. अब अगला क्वेश्चन है, लाइट सेंसिटिव मटेरियल. मैंने बताया आपको लाइट मतलब फोटो सेंसिटिव मटेरियल. अ लाइट सेंसिटिव कंपाउंड एक्स ऑफ सिल्वर इज यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी. ये 2011 और 14 में पूछा गया क्वेश्चन है. एक्सपोजर टू सनलाइट इट्स कलर चेंजेस टू ग्रे. तो मैंने अभी बताया था आपको, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो आंसर ए जो है वो आ जाएगा आपका AgCl, बिकॉज उसने बता दिया कि ये ग्रे में कन्वर्ट हो रहा है, ग्रे कलर के मटेरियल में कन्वर्ट हो रहा है, ये AgCl है. राइट अ केमिकल रिएक्शन. तो केमिकल रिएक्शन अभी मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, ट्वाइस AgCl सॉलिड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट gets converted into twice Ag solid plus Cl2 gas. And identify the type of chemical reaction. So what is its type? It is an example of photochemical decomposition reaction. Photochemical decomposition reaction. Okay. अब आगे बढ़ते हैं. The decomposition reactions require energy either in the form of heat, light और इलेक्ट्रिसिटी. मतलब जब भी आपको किसी मटेरियल का डिकम्पोजिशन करवाना है, ठीक है, तो आपको या तो हीट के फॉर्म में एनर्जी देना होगी, या तो सनलाइट के फॉर्म में या लाइट के फॉर्म में देना होगी, या फिर इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में. ठीक है ना. तो ये आपसे फॉर्म्स पूछे गए हैं. ये 2025 में ही पूछा गया क्वेश्चन है कि जब आपको डिकम्पोजिशन करवाना होता है किसी कंपाउंड का, तो किस फॉर्म में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, इन द फॉर्म ऑफ हीट,
इन द फॉर्म ऑफ सनलाइट, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, इसके अलावा अच्छा, ये जो रिएक्शन है ये एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रही है, चाहे वो हीट के फॉर्म में एब्जॉर्ब करे, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में एब्जॉर्ब करे, चाहे वो सनलाइट के फॉर्म में एब्जॉर्ब करे। इसीलिए ये रिएक्शंस कौन सी रिएक्शंस मानी जाती है बेटा? एंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो एंडोथर्मिक रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस व्हिच आर कैरिड आउट बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, है ना। वो रिएक्शंस जो एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी से कैरिड आउट हो रही है, आइदर इट इज इन द फॉर्म ऑफ हीट, इन द फॉर्म ऑफ सनलाइट और इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो जो भी एग्जांपल्स है, चाहे आप ये वाला एग्जांपल ले लें CaCO3, इसको आप हिट करें, गेट्स कन्वर्टेड इनटू CaO प्लस CO2, चाहे सिल्वर ब्रोमाइड का जो ब्रेकिंग हो AgBr, यहाँ पर आप सनलाइट के फॉर्म में एनर्जी देंगे तो ट्वाइस Ag प्लस Br2। तो ये सारे एग्जांपल जो है एंडोथर्मिक रिएक्शंस के ही एग्जांपल माने जाएंगे। ओके, आप carried out the following activity. Take about 2 gram barium hydroxide in a test tube. Add 1 gram of ammonium chloride. आपसे बोला गया है कि एक एक्टिविटी आपको परफॉर्म करना है। एक टेस्ट ट्यूब में आपको लेना है बेरियम हाइड्रोक्साइड, इट्स फॉर्मूला इज BaOH होल ट्वाइस एंड 1 gram of ammonium chloride. तो NH4Cl you have to take 1 gram and 2 gram of barium hydroxide. Touch the bottom of the test tube. और टेस्ट ट्यूब की बॉटम को आपको टच करना है। आपको लगेगा कि टेम्परेचर थोड़ा सा क्या हुआ है, डाउन हुआ है, बिकॉज इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये किसी रिएक्शन है बेटा? एंडोथर्मिक रिएक्शन है। मैं आपको रिएक्शन समझा दूं किस तरीके से हो रही है। BaOH होल ट्वाइस प्लस NH4Cl reacts with each other twice NH4Cl, चूंकि Ba पर होता है पॉजिटिव, OH पर नेगेटिव, ठीक है, और NH4 प्लस पर पॉजिटिव, इस पर नेगेटिव, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, बेरियम के साथ क्लोरीन कनेक्ट होगा और BaCl2 बन जाएगा, इसके पॉजिटिव के साथ इसका नेगेटिव जाएगा और इसके पॉजिटिव के साथ इसका नेगेटिव जाएगा, साथ में बनेगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। बिकॉज इस रिएक्शन में एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, दैट्स व्हाई इट इज एन एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। ओके, तो इस तरीके से बेटा हमारा ये आज का टॉपिक यही खत्म होता है। उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए और आने वाले टॉपिक्स को समझने के लिए आप बने रहिए हमारी लेक्चर सीरीज के साथ। अगर हमको हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।